ये जो टेस्ट सीरीज जो है यूटेरिया की है, और ये 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है, और ये टेस्ट सीरीज जो था बिहार स्पेशल है, और ये 1 सितंबर को संपन्न हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये रहा, टोटल 150 प्रश्नों की सीरीज है और ये बिहार स्पेशल है। पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे, इसके लेखक का नाम राजेंद्र क्या है प्रसाद। बताइए। देखिए आंसर आपके सामने ही दिया हुआ है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि से बापू के कदमों में, ठीक है, चंपारण बाबू के कदमों में, बापू के कदमों में चंपारण इनकी रचना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या है, बापू के कदमों में चंपारण। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी या फिर खादी का अर्थशास्त्र, ये भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, यह भी इनकी पुस्तक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पुस्तक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस की रचना कब की थी? तो 1949 में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो कहां पे खोला भागलपुर। गया है? ठीक पूर्वी है, तो चंपारण। भागलपुर में खोला गया है, ध्यान में कोस्टल रखेंगे। तो भागलपुर। क्या खोला गया था? बर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात करेंगे तो पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात करें, कहां पे खोला गया है? भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, आप देखेंगे टोटल 4 हो गए ना, आप कितने हो गए? उत्तर भारत का पहला जो था ये था, इससे पहले भी 3 है। 3 कहां कहां पे है? तो एक तमिलनाडु के चेन्नई में आपको मिलेगा, राजस्थान के जयपुर में है, ध्यान में इसको रखना है, और साथ में उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? टोटल भारत में कितने हैं तो क्या बताएंगे? 4 हैं। 4 में से एक आपको बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। कौन आपको बिहार में है तो क्या बताएंगे? भागलपुर वाला। उसके बाद तमिलनाडु चेन्नई, राजस्थान जयपुर, ओडिशा भुवनेश्वर, तीनों राजधानी में है, ये भी आपको ध्यान में रखना। काम क्या होता है बर्ड रिंगिंग स्टेशन का? यहाँ पे जो प्रवासी पंछी जो होते, जो मेहमान पंछी जो होते, उनकी निगरानी करना, उनका अवलोकन करना, उन पर अनुसंधान करना। ठीक है, बिहार की किस जलवायु, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ठीक है, ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कितने जिले हैं? तो टोटल 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं इसमें? तो ध्यान रखना, इसमें 13 जिले आते हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कितने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगर बिहार को कृषि जलवायु की बात करेंगे तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन टोटल अगर देखेंगे ना तो एक का उपखंड भी है, ए और बी में, तो टोटल 4 हो जाता है, वैसे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें 3 भाग है और एक की बात करेंगे तो उसका उपभाग है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कितने जिले आते हैं? तो टोटल यहाँ पे 13 जिले आते हैं। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? तो सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। ठीक है, संथाल की बात करेंगे तो ध्यान रखना है तो बांका, मुंडा की बात करेंगे जमुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उरांव की बात करेंगे सुपौल, खरवार की बात करें भागलपुर। तो कौन सा सही नहीं है? तो ध्यान में रखना ये वाला जो है सो गलत है, क्योंकि इनका विस्तार जो होगा ना मुंडा का, ठीक है, कटिहार में है। कहां पे है? कहां पे है? कटिहार में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी लगभग 4.5% है। ठीक है, ध्यान रखें, भागलपुर के क्षेत्र में। तो ये कौन सा विद्रोह का भी केंद्र था? तो संथाल विद्रोह का भी ये केंद्र था ना, ये संथाल विद्रोह का केंद्र। कब हुआ था संथाल विद्रोह? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। 55-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो कहां पे पाई जाती है पीडमेंट स्वयं मिट्टी? कहां पे पाई जाती है? चंपारण तो में। ध्यान रखना, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, बिल्कुल। तो इस प्रकार की मिट्टी बिहार के पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में पाई जाती है तथा यह धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो मिट्टी जो होती है धान की खेती के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम होता है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती? तो बता दीजिए कहां से गंगा नदी नहीं बहेगी। ठीक है, तो कोसी और मगध में आपको गंगा नदी नहीं कोसी बहती है, मगध। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक ये 2 प्रमंडल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रशासनिक विभागीय, जिसको हम लोग प्रमंडल बोलते हैं, और ध्यान रखा एसडीएम साहब यहीं पे बैठते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोसी मगध में क्या है आपको नहीं आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी, एसडीएम प्रमंडल में नहीं, मंडल में बैठते, मिस्टेक। ठीक है, मंडल जिला में 2-2 हो सकता है। अब आते हैं, देखेंगे आगे के प्रश्न को। ठीक है, कोसी मगध की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं बहती है। गंगा नदी की बात करेंगे तो बिहार के 12 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 12 जिलों में बहती है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना किलोमीटर में है तो क्या बताएंगे? 445। तो 445 किलोमीटर बिहार में लंबाई। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई की बात करें पटना में, पटना में इसकी लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे? 99। 99 मीटर। पूरा 99 किलोमीटर। ठीक है,
नहीं, पूरा पूरा 100 नहीं है, 99 ही है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये भी आप ध्यान में रखना है। तो टोटल लंबाई की बात करें बिहार में कितना है, तो 445 किलोमीटर है। और पटना में इसकी लंबाई की बात करें कितना है, तो ध्यान रखना है। माइक बंद कीजिए, किनका माइक वो हो रहा है, ठीक है। तो पटना में बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो 99 किलोमीटर। बिहार के कितने जिला जो है, ठीक है, 12 जिला। क्या समस्तीपुर जिला गंगा नदी से सीमा बनाती है? समस्तीपुर है क्या? ठीक है, समस्तीपुर है। चलिए, जिला कौन कौन सा है ध्यान में रखेंगे, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भागलपुर। इसमें से कितने जिला की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी भी है? पटना गंगा नदी के सटी कितने, ठीक है, 2 है, ठीक है। एक आपका पटना हो जाएगा, एक आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूछा गंगा नदी स्मार्ट शहर कौन सा है, सीधे स्मार्ट पूछा हो, गंगा नदी से संबंधित नहीं पूछा हो, तो क्या बताएंगे, तो पटना। देन सीधे पटना होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? कई बार मैं बोलता हूं इसको याद करने के लिए, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ठीक है। और कब की, तो 1906 में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की बात करूंगा, तो यहां से अखबार निकलते हैं जिसको क्या बोलते हैं, दी मदरलैंड। क्या है ये, दी मदरलैंड, नॉट मदरलैंड, ठीक है, ध्यान रखें। मदरलैंड कहां से निकलेगी, मदरलैंड सदाकत आश्रम से, ठीक है। ये कौन सा मदरलैंड था, तो द मदरलैंड था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी है, जिसका सबसे अधिक उपज होता है, तो क्या बताएंगे, तो मूंग और मसूर, ध्यान में रखना है। इन सभी राज्यों का भारत के कुल दाल उत्पादन में ध्यान रखना 96% योगदान है। कौन कौन सा राज्य है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार एवं राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादक राज्य। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखें, ठीक है। बिहार में जो टाल क्षेत्र जो होता है, टाल वाला क्षेत्र होता है, वहां पे दाल का उपज ठीक ठाक होता है, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, उसका कहां पे दफन है, क्या बताएंगे, यूसुफ शाह चक का मकबरा बिहार में कहां पे, क्या बताएंगे, यूसुफ शाह चक, तो नालंदा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यूसुफ शाह चक काश्मीर का शासक था, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने कैद करके बिहार के नालंदा जिले में निर्वासित कर दिया। इसे 1579 से लेकर 1586 तक कश्मीर पे शासन भी किया था। क्या नाम था इसका, तो यूसुफ शाह चक। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, तो पटना और गया आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, पटना गया, ठीक है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो उसको आहार और पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आहार और पानी कहते हैं। क्या है, तो ये ध्यान में जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है, एक ही बार में बोलना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो आहार इसको पानी बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, तो ये बहुत जल संरक्षण की आवश्यकता पर दक्षिण बिहार में इसलिए पड़ती है क्योंकि सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। कौन सा ग्रस्त क्षेत्र है, तो यहाँ पे सूखा बार बार आते रहती है, बारिश यहाँ पे क्या होता है, कम होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आहार और पानी से आपके बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब आते हैं बिहार में स्पर योजना किससे संबंधित, कल ही पढ़ा था स्पर योजना, ठीक है, किससे संबंधित है स्पर योजना, बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो नगर निगम से स्पर योजना। स्पर का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या बताओगे स्पर का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल, ठीक है, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर बोलते हैं, ठीक है। कितने शहरों में इसको लागू किया गया है, तो 28 शहर में इसके लिए टास्क फोर्स बनाए गए, ठीक है। कितने शहर है इसमें स्पर योजना के तहत बिहार में, 28 शहर है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, क्या नाम है उनका, शिलभद्र याजी जी। शिलभद्र याजी जी बिहार में, ठीक है, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व कहां से किया था, क्रांतिकारी नेता थे, कहां के थे शिलभद्र याजी, पटना, नहीं, ठीक है, शिलभद्र याजी उधर से नहीं थे, भागलपुर से या गया से होंगे, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, पटना से तो नहीं थे, भागलपुर या गया से होंगे, ठीक है। शिलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े। शिलभद्र याजी ने भारत में सामाजिक प्रणाली में सुधार के लिए सामाजिक बुराइयों की, ठीक है, आवाज उठाई थी, ठीक है। रणनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, तो चंदेश्वर है इनके लेखक, कौन है, चंदेश्वर, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसके लेखक चंदेश्वर थे, ठीक है। इस पुस्तक में किस वंश के शासन के बारे में जानकारी दी गई थी, कर्नाट वंश के, ठीक है। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, क्या बताओगे, कर्नाट वंश के संस्थापक नामदेव थे, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी,
शिमराव गढ़ इसकी राजधानी थी, ठीक है। अंतिम शासक कौन था इसका? हरि तो हरि सिंह। सिंह देव, ठीक है। तो इसका अंतिम शासक की बात करेंगे हरि सिंह देव, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, ठीक है। तो 32। ध्यान रखना है, तो 1532 में 1500। चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था। बाद में चुनार दुर्ग का किलेदार का नाम क्या था? चुनार दुर्ग का किलेदार का नाम क्या था बताएंगे? जिसके विधवा से इसने विवाह भी कर लिया था, नाम क्या था उसका? एनीबॉडी? मैं कई बार पढ़ाया हूँ। कीरत ताज सिंह। खां। ताज खां, क्या नाम है? ताज खां इसका नाम था, इस किलेदार का था। उससे जब इसके विधवा से जब इसका देहांत हो जाता है, दुद्दू बेगम से जब हुमायूं जब विवाह करता है, तो बहुत अधिक संपदा हाथ लगी, ठीक है। और हुमायूं का जो अंतिम अभियान जो था कालिंजर अभियान था, वहां का शासक कीरत सिंह था, न कि मतलब यहाँ का, ठीक है। तो 1932 में 1532 में जब क्या करता है, चुनार पे जब आक्रमण जब करता है, तो 1 महीना तक हुमायूं की फौज बाहर रहती है और ये अंदर में रहता है, ठीक है। लेकिन हुमायूं सबसे बड़ा गलती क्या करता है, बाद में दोनों संधि कर लेता है। हुमायूं जो था यहाँ पे शेर शाह सूरी को कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान रखें, दोनों के बीच में संधि हो जाती है, बात खत्म हो जाता है, ठीक है। ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। जो कि मतलब क्या किया उसने, शेर शाह सूरी को यहाँ पे छोड़ दिया किला पे अधिकार करने के बाद भी, ठीक है। क्योंकि 1 महीने तक शेर शाह सूरी किला के अंदर थे और हुमायूं की फौज बाहर बैठी हुई थी, ठीक है। तो भाई किला के अंदर आप कितना दिन तक रहोगे? जब तक रहोगे जब तक अंदर क्या है, राशन है, आपको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जब भी किले पे आक्रमण होती थी ना, तो फौजें बाहर 2-2 महीना 3-3 महीना तक बैठे रहती थी, ठीक है। बाद में आमने सामने की लड़ाई तो होनी ही है। तो यहाँ पे 1532 में आक्रमण किया गया, जिस समय हुमायूं ने क्या किया था, चुनार के किला पर अधिकार कर लिया था। चुनार का किला बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अभी आपको कहाँ पे मिलेगा? बनारस के पास में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? बनारस के पास में ही आपको मिल जाएगा। बनारस के पास में चुनार का किला, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखोगे, ठीक है। चुनार का जो रेड सैंड स्टोन जो होता है काफी अधिक इंपोर्टेंट था, बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नो मिलता है, लाल पत्थर मिलता है चुनार में, ठीक है। सम्राट शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी कब प्राप्ति थे, क्या बताओगे? 1765। ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 में कौन सी संधि हुई थी? संधि को बोलते हैं इलाहाबाद की संधि कहते हैं। और इस संधि को जो लीड कर रहे थे, कौन कर रहे थे? ब्रिटिश की तरफ से कौन थे? क्लाइव थे, ठीक है। कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, क्लाइव थे, ठीक है। दो तरह की संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को हुई थी, ठीक है। 16 अगस्त की संधि किसके साथ हुई थी? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, ठीक है। 12 अगस्त की किसकी हुई थी? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक है। ध्यान में रखना। इसको कितने का पेंशन दिया गया था? इसको इलाहाबाद के करा का किला में बोला गया था, रहो तुमको इधर उधर नहीं जाना है, बहुत इधर उधर करते हो। कितने की पेंशन देने की बात कही गई थी इसको? 30 लाख। कितना? 30 लाख सर। 26 लाख। राइट? अगर ध्यान है तो शायद 26 लाख। एक बार इसको ध्यान में चेक कर लीजिए आप लोग। 26 लाख हुआ। 26 लाख होना चाहिए, ठीक है। अब आते, क्योंकि हम भूल जाते हैं बहुत कुछ, ठीक है। अब आते पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज भवन किस शैली से बनी हुई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डच शैली, ठीक है। डच शैली। डच जो थे हॉलैंड के पीपुल के, वहां के लोगों को डच बोलते थे, ठीक है। नीदरलैंड भी लिखा रहेगा, क्या लिखा गया? नीदरलैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसका जो यहाँ डच कंपनी का जो संस्थापक जो था भारत में, उसका नाम क्या था? कार्नेलियन हॉटमैन। हाउटमैन, ठीक है। कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। तो पटना कलेक्ट्रेट की बात करेंगे। पटना कॉलेज की भवन हॉलैंड शैली से प्रभावित। पटना कॉलेज का निर्माण कब हुआ था? 16। पता था यही आंसर आने वाला है, ठीक है। पीटने का साधन नहीं है, लेकिन क्या करो, 1843 सॉरी 43। ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। और वही पटना सिटी सिर्फ पादरी की हवेली की बात करेंगे, बाकीपुर चर्च की बात करेंगे, तो ये सबके सब गोथिक शैली से बनी हुई, ठीक है। गोथिक शैली में क्या बनती थी? गोथिक स्टाइल में क्या बनता था? चर्चेज बनते थे, ठीक है। सबसे पुराना चर्च की बात करेंगे, कौन सा पुराना चर्च है? तो पादरी की हवेली, ठीक है। ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे यूरोपियन शैली से क्या बना हुआ है। तो पटना स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। पटना कॉलेज और पटना कलेक्ट्रेट डच, ठीक है। पादरी की हवेली, बांकीपुर चर्च, गोथिक, ठीक है। पटना में स्थित राजभवन मतलब गवर्नर का जो हाउसेस हो, और हाईकोर्ट की बात करेंगे तो यूरोपियन शैली से। याद रहेगा? समझ गए ना? हाँ, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बिहार के उस क्रांतिकारी नेता का नाम बताइए जिन्हें सितंबर 1928 में, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। क्या नाम था उनका?
तो फणींद्रनाथ घोष था। क्या नाम था उनका? फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष था। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में। वहां पे कौन थे? तो ध्यान रखना है कौन कौन थे वहां पे। तो चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे। ठीक है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बिहार में इस संगठन की बैठक में शामिल होने वाला क्रांतिकारी नेता फणींद्रनाथ घोष था। तो आप हमें ये बताइए, ठीक है, 1928 में, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई, ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसको स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी 1924 में तो हो चुकी थी ना स्थापना, फिर दोबारा क्यों करा? इसमें सोशलिज्म वर्ड ऐड किया गया था। उसके लिए क्यों करेगा? और भी कुछ रीजन रहा होगा ना सोशलिज्म ऐड करने के लिए। क्या रहता है? रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हुआ था। बेचारे का नाम आ गया था सर इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काकोरी नाम नहीं आ गया था। काकोरी हत्याकांड, काकोरी ट्रेन वाला जो कांड जो था ना, ठीक है, उसमें मतलब ना इनके ज्यादातर लोग जो थे, ठीक है, नहीं हाईलाइटेड वगैरह कुछ नहीं, ज्यादातर लोगों को क्या करिए फांसी की सजा दे दी गई या फिर उनको मार दिया गया। तो उसके वजह से पार्टी को फिर से संगठित करने की आवश्यकता थी, नए चेहरा की जरूरत थी। तो भगत सिंह जैसे लोग ने मिलकर फिर इनका स्थापना की। ठीक है। फणींद्रनाथ घोष की बात करेंगे ना, तो इनको आप क्रांतिकारी नेता कह भी सकते हैं। इनके साथ एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है? क्यों हम लोग इनको याद अप्रूवर करते बन गए थे हैं? बाद अच्छे में। कामों के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस जो था ना, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो थे ना, ये जो थे ना अप्रूवल बन गए थे, या फिर बोल सकते सरकारी गवाह बन गए थे। क्या बन गए थे? सरकारी गवाह बन गए थे। ठीक है। इसीलिए इसकी हत्या कर दी। कल ना ग्रुप में ना हम वो क्वेश्चन पूछ भी रहे थे, इसकी हत्या किसने कर दी? शुक्ला जी थे। किसने कर दी इनकी हत्या? शुक्ला है ना। बैकुंठ शुक्ला ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। किसने कर दी? बैकुंठ शुक्ला ने इनकी हत्या कर दिया। पूछेगा कहाँ पे की इनकी हत्या? जेल में। जेल में। जेल में हत्या कर दी। जो चाकू आप देने गई थी बेतिया के मीना बाजार में। कहाँ पे? बेतिया के मीना बाजार में इनकी हत्या कर दी। ठीक है। बैकुंठ शुक्ला ने। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बनने की वजह से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। भगत सिंह वन ऑफ देम थे, इसीलिए काफी लोग इनका निराश है। इसलिए बैकुंठ शुक्ल का इनका दिमाग घुमा, इनकी हत्या कर दी। ठीक है। ध्यान रखो, फणींद्रनाथ घोष इसलिए भी जाने जाते हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? कल ही पढ़ाए थे। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ऑप्शन के हिसाब से जाइए। ठीक है। हाँ ठीक है। महामाया प्रसाद सिंह की बात करेंगे तो ये थे। ठीक है। ध्यान रखेंगे पहले कब बने थे, तो 1967 से लेके, ठीक है, 1968 तक रहे थे। ठीक है। ज्यादा समय के लिए नहीं रहे थे, काफी कम समय के लिए, 9 महीने के आसपास रहे थे। ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला भोला पासवान। पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री गफूर साहब। ठीक है। अब बिहार के सबसे कम समय वाले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो एसपी सिन्हा, जिनको लोग सतीश प्रसाद सिंह कहते हैं। ठीक है। बिहार कुछ दिन पहले देहांत हुआ इनका। साहब भी मर गई। मर गई। सतीश प्रसाद सिंह का देहांत हाँ? हुआ दिन पहले। सतीश अच्छा, प्रसाद हमको सिंह लगा का इनका देहांत ध्यान हुआ। रहा। न्यूज़पेपर आजकल नहीं ना पढ़े, झारखंड में रहते हैं, तो हमको लगा कहीं चली गई होगी बेचारी। अभी तो यंग थी बवाल ना। करवाइएगा सर आप। बिहार में भी रिकॉर्डिंग पे चलता है इस वीडियो। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 नीति योजना का प्रारंभ किया गया। 7 नीति योजना तो 2015 में। ठीक है। 7 नीति योजना कब आई थी? 2015। ठीक है। आगे चल के कौन 7 पार्ट 2 भी आया, जो कि हम, ठीक है, 7 नीचे पार्ट 2 भी हम डाल दिए थे, इसको आप लोग पढ़ ले। 2015 में 7 नीचे आया था, इसके 7 नीचे पार्ट 2 भी अब आ गया है। ठीक है। अलवर्दी खान को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 33 है कि 34 है? क्या 33 या 34? 34 होगा। 33 है, नहीं 33। ठीक है। 33 33 में क्या किया गया? बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है। लेकिन अलवर्दी खान था बहुत चालाक। उसने जब देखा तो वहां पे बंगाल में जब मुर्शिद कुली खान का जो सत्ता जो कमजोर पड़ रहा, उसका जो उत्तराधिकारी जो था, क्या नाम था उसका? सरफराज खान। क्या नाम था? सरफराज खान। सरफराज खान को इसने युद्ध में पराजित किया। उस लड़ाई का नाम क्या है? 1740 में कौन सी लड़ाई हुई थी? गिरिया की लड़ाई।
क्या नाम था? गिरिया का युद्ध, ठीक है। गिरिया का युद्ध में सरफराज खान को पराजित करता है, बंगाल के सत्ता पे क्या करता है? अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो 1740 से लेके 1756 पे क्या रहेगा? बंगाल का ये शासक रहेगा, ठीक है। इसने मतलब यूरोपियों की तुलना किससे की थी? तो क्या बताएंगे? मधुमक्खी के और छत्ते कहा से। था भाई साहब इनको अगर, हाँ ठीक है, बोला गया था अगर इनको छेड़ा जाए तो, न छेड़ा जाए तो ये शहद देगी, अगर छेड़ा जाए तो ये काट कर मार देंगे, ठीक है। तो 56 तक रहा। 56 में जो शासक बनता है सिराज बनता है, पता ही आपको, जो कि इसका नाती होता है। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया है? रविदास सभा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जगजीवन राम बिहार के दलित के सबसे बड़े चेहरा थे, ध्यान में इसको रखना है। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी थी। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, 1971 में जो भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था उस समय रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे, याद रहेगा? बोलेंगे तो नहीं, रक्षा मंत्री भी रहे थे जगजीवन राम, ठीक है। 1970 वार के समय रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो जगजीवन राम थे, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न, उत्तर बताइए इसका। इस मंत्रालय को ज्यादा दिन तक संभालने वाले भी है ना मंत्री। सबसे अधिक समय तक मंत्रालय संभालने वाले? हाँ, 32 साल से। शायद तो रामविलास पासवान है सर, देख लीजिएगा, हो सकता है ये भी लॉन्गेस्ट सर्विंग थे। सबसे अधिक सरकार में मंत्री रहने का रिकॉर्ड सर रामविलास पासवान के साथ है, लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर सर ये है। हाँ ये भी देख सकते हो, 1947 अंतरिम जो मंत्रिमंडल जो बना था ना आजाद भारत की पहली, तो उसमें भी जगजीवन राम थे। कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया था? श्रम दिया गया। तो कौन सा दिया गया था? श्रम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार को कितने सदन सीटें दी गई थी, ठीक है। उस सदन मतलब अपर हाउस, अभी का राज्यसभा विधान परिषद समझ लीजिए, ठीक है। विधान परिषद। कितना? 8 सीटें दी गई थी। कितनी दी गई थी? 8 सीटें, ठीक है। ध्यान रखना 8 सीटें दी गई थी, ठीक है। चलिए बोलती है अभी, अब आ जाता है 5 मिनट बाद। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया, ठीक है। तो 1965 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला आई थिंक पहले भारतीय है क्या? पहले भारतीय सर यही है, ठीक है। रमन मैग्सेसे, सॉरी विनोबा भावे, सॉरी मिस्टेक विनोबा भावे, ठीक है। मेरे दिमाग में वही चल रहा था। विनोबा भावे पहले भारतीय ही नहीं सर, पहले एशियंस भी है सर, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो समाज सेवा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में मैग्सेसे दिया गया था, और 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और 1974 में जो आंदोलन इन्होंने चलाया था उनको बोलते थे संपूर्ण क्रांति। कौन सा था? संपूर्ण क्रांति, जिसको बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन, जो कि छात्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति बिहार में एक ट्रेन भी चलती है जो कि कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? दिल्ली जाती है, ठीक है। बिहार में सुजनी की बात करें, ये सुजनी को ना क्या बोलते हैं? कढ़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कढ़ाई जिसमें क्या बनाते हो बोला? कढ़ाई नहीं है, ठीक है। कपड़ा पे करते हो बोला? कढ़ाई है, ठीक है। सुजनी कढ़ाई, ठीक है, कपड़ों पे होती है। कहाँ पे है, किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मेरे इधर ही है, हालांकि हमको ही नहीं पता था, इधर ही कुछ दिन पहले हमको पता चला, ठीक है। नहीं, मुजफ्फरपुर का सुजनी कढ़ाई है, ठीक है, हमको भी इधर ही पता चला है, ठीक है। तो इस सुजनी कढ़ाई की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं भाई साहब? तो परंपरागत पुराने धोती साड़ी के टुकड़ों पर एक साथ सिलकर सुजनी बनाई जाती है। शिशु के प्रति जो मातृत्व भाव होता है इसके ऊपर उतरता है। धोती या साड़ी के 2-3 परतों में आपस में सिल देने से कपड़ा अधिक मजबूत हो जाता है, ठीक है। नहीं घर में देखेंगे ना, तो अब तो आपकी माएँ करती है नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी लोग तो करती है। जो पुराना कपड़ा उपड़ा सब जो रहता है ना, सबको डाल उल के ना उसको बना देती है सोने उने वाला, ठीक है। देखा होगा आप लोग में भी बहुत सारा साड़ी वगैरह रहता है, उस सबको एक साथ एक के ऊपर एक रख के, ठीक है, एक के ऊपर एक रख के उनको ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। हाँ ठीक है, उसको सुजनी कढ़ाई बोलते हैं। हाँ, अरे मुजफ्फरपुर में कला प्रचलित है। आई थिंक इसको सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग में मिला है ना? जीआई टैग है क्या सुजनी कढ़ाई को? मिल चुका था जीआई टैग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिथिलांचल, दरभंगा या मधुबनी का सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का ही होगा। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का है, तो बोल तो रहा हूँ इसका। हम जब इतना कॉन्फिडेंस से अगर बोल रहे हैं तो मेरे शहर का है, ठीक है, इसलिए हम तभी हम बता रहे हैं, ठीक है। 68 बीपीएससी में 69 में तो इसे प्रश्न पूछा ना, सुजनी कढ़ाई कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का जीआई टैग किसको मिला है? कहाँ का नहीं पूछा था, जो क्वेश्चन है वही पूछा था।
हाँ तो सुजनी का पूछा है सही, ठीक है। जीआई टैग या फिर कुछ पूछा था इसके रिगार्डिंग 69 में ये पूछा था कि 68 में, क्वेश्चन अभी लेकिन आपने किसी में पूछा है। इसमें जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन पूछा था कि सुजनी क्या है। 69 अच्छा सेम टू सेम पूछा था, अच्छा 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 ठीक है। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? उदवंत प्रकाश। बोली कभी वीर कुंवर सिंह के बारे में। उदवंत प्रकाश के लेखक मौलिक बाब है। इनके अतिरिक्त इन्होंने बाघ सिंह और उदवंत विनोद की रचना की, ठीक है। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के आरंभ में परमार राजपूतों के आगमन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। मौलिक कवि परमार राजपूतों से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित राज्य मार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ती है, ठीक है। कौन सा राज्य मार्ग छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ देती है? तो NH, ठीक है, ध्यान रखें 85, ठीक है ये। हाँ अगर पूछेगा बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, ये रख लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? NH 31, ठीक है। तो ऐसा आप लोग में से कोई कह रहे NH 31 का लंबाई जल्दी से मुझे गूगल पे चेक करके बता दीजिए कितना है, ठीक है। थंका चित्रकला की बात करेंगे ना तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें बोला जाता है ना, जो बुरा आत्मा जो होता है ना उसको भगाने के लिए किया जाता है। अब बोलोगे सर कहाँ पे होता है? तो थंका चित्रकला तिब्बत में होता है। कहाँ पे होता है? तो तिब्बत में आपको थंका चित्रकला होता है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या करते हैं, बुरे आत्मा को क्या करते हैं, भगाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे और भी कुछ, हाँ, राहुल संकीर्त्यान द्वारा संग्रहित थंका चित्र शैली के 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में क्या है, सुरक्षित है। ये भी आपको ध्यान में, तिब्बत से संबंधित थंका चित्रकला। हिंदी साप्ताहिक देश के संपादक इनमें से कौन थे, ठीक है। हिंदी साप्ताहिक इसका नाम था देश, कौन थे? राजेंद्र बाबू, ठीक है। हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा सर्चलाइट प्रेस कहाँ पे था? पटना प्रकाशित होती थी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और भी प्रेस थी ना जो कानपुर वाला जो था, काफी पॉपुलर था, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्या नाम है? कानपुर का प्रेस जो था, वहां से भी न्यूज निकलती थी, याद है क्या आप लोग को? निकलता था, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। प्रताप, ठीक है। अब आपको ये बताना है, हाँ, गंगा के दक्षिणी मैदान को क्या क्या कलकत्ता वाला का मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी के बीच स्थित है। सोन गंगा दोआब के क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहा जाता है। बताइए क्या सही है? सही तो ठीक है, तो ध्यान रखिए सर 2 और 3 की बात करेंगे, सही है, क्योंकि ये पहला वाला में 4 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। मतलब गंगा के दक्षिण मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मगध का मैदान की बात करें, सोन और क्यूल नदी के बीच में है, ठीक है। सोन गंगा दोआब के क्षेत्र को भोजपुर का मैदान भी कहते हैं। सब सही है, 3 भाग में बांटता है। 3 भाग में सोन गंगा दोआब है, ठीक है। ध्यान रखना है, मगध का मैदान है और अंग का मैदान है, ठीक है। अंग का मैदान क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक है। मगध का मैदान सोन और क्यूल नदी के बीच में है। और सोन गंगा दोआब की बात करेंगे तो सोन नदी के पश्चिम में स्थित है, जहां टाल नहीं मिलता, इसे भोजपुर का मैदान भी कहते हैं, सोन गंगा दोआब को, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोसी परियोजना भारत में नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना के तहत, ठीक है, हनुमान नगर बांध का बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब कोसी का निर्मित जलाशय पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण करती है, तो सारे ही सारे सही आपको, ठीक है। तो कोसी परियोजना किसके किसके बीच में है? भारत और प्लस नेपाल में, ठीक है। इस पे जो बांध जो बना उसका क्या नाम है? हनुमान नगर में बांध बना हुआ है, ठीक है। नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया हनुमान नगर में, ठीक है। अब कोसी पे निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निकलता है, पूर्व में भी निकलता है, पश्चिम में भी नहर निकलता है, 2 नहर निकलती है, ठीक है। और इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 1953 में हुई थी। कब की थी? 1953 में, जो कि 1954 में क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से मतलब क्या हुआ? तैयार हुआ, ठीक है। कोसी पर निर्मित जलाशय पूर्व में पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। पूर्वी कोसी कहाँ पे फायदा होता है, इसका लाभ किस किस को होता था? पूर्वी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया, ठीक है, पूर्व का हिस्सा है ना, ध्यान रखिएगा। अब पश्चिम में इसको किसको लाभ होगा? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय इत्यादि को पश्चिम को लाभ होता था। 2 नहरें निकाली गई है, एक पूर्वी कोसी है और पश्चिमी कोसी है, ठीक है। ठीक है, जलाशय का निर्माण कब किया गया है? तो सॉरी, यह परियोजना पूर्ण रूप से तैयार कब हुई? तो 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई।
ठीक है। संधि दोनों देश के बीच में कब हुई? 1953 को संधि हुई। लागू कब किया गया? तो 1954 का लागू किया गया। ठीक है। और इसको तैयार होने में फिर से 11 वर्ष लग गए। ठीक है, पानी के सप्लाई करने के लिए। दो है, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। ठीक है। बांध कहाँ पे बनाया गया? तो हनुमान नगर में बांध बनाया गया, जो कि नेपाल का हिस्सा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितना वर्ग क्षेत्र पर वृक्षारोपण है? ठीक है, वृक्षारोपण की बात हो रही है। कितने क्षेत्र पर वृक्षारोपण है, उसके संदर्भ में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आसानी ये बता ही दोगे। ठीक है, 2441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितने? 2341 मिस्टेक, कितना है? 2341। ठीक है, जाने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341। ठीक है, याद करना आसान है। 1 2 3 4 करके भी ऐसे चाहोगे ना, 2 3 4 1 ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना बन है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे कितने? 1 है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो 12 है। अब कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है ना? कहाँ पे है, कहाँ पे पड़ता है, ये बताते जाइए। पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे, क्या बताएंगे? मुंगेर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो क्या बताएंगे? गया में है। ठीक है, कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय। है। ठीक है, ये अगला रामसर स्थल बन गया है, नागिन नक्की। ठीक है, ये पहला रामसर है। ठीक है, बताना है। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा। सॉरी। ठीक है, वैशाली नंदा। बताना है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण। है। नवादा। रजौली में क्या किया गया है? नवादा पड़ता है। रजौली में क्या चीज की नींव रखी गई है? हाँ, परमाणु केंद्र का। परमाणु से। हाँ, कुशेश्वर स्थान कहाँ पे मिलेगा आपको? कुशेश्वर स्थान भागलपुर। बरेला सलीम अली, बरेला सलीम अली। वैशाली। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा नेशनल पार्क कितने हैं, तो नेशनल पार्क बिहार में कितने? बिहार में 1 है। और अन्य अभ्यारण्य की बात करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य अन्य कितने हैं? तो 12 है। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। आप चलेंगे 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो क्या बताएंगे? 3। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मुस्लिम लीग के टिकट पे 3 मुस्लिम सदस्य बिहार के विधानसभा में चुने गए थे। ठीक है, कितने हैं? 3 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। मैंने कहीं पे पढ़ा था एक भी चुनाव नहीं जीता था, यहाँ पे 3 कैसे दिए हुआ है कि 1946 में एक भी नहीं जीता था। एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कीजिए। मैंने कहीं पढ़ा था एक भी चुनाव इन लोग का नहीं जीता था, हालांकि प्रश्न चेंज है। ईस्वी के चुनाव मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? चलिए मैं इसको देख लूंगा एक बार। बिहार सरकार द्वारा हाल में अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया था। अश्विन पोर्टल किसके लिए बिहार में? तो अश्विन पोर्टल की बात के आशा कार्यकर्ताओं के लिए। किसके लिए है? तो आशा कार्यकर्ता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा वर्कर के लिए कौन सा पोर्टल है? अश्विन पोर्टल है। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? नारायण सिंह। तो पहले कौन थे? सिंह। कृष्णा सिंह। सिंह पहला, ये पहले नंबर के थे। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे नंबर के। तीसरे कौन थे? गौरी सिंह तीसरे थे। ठीक है, तो गौरी शंकर की बात करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो 1940 में। ठीक है, इनके पहले सत्याग्रही पूरे देश भर में कौन थे? तो क्या बताएंगे? ठीक है, 33 में 0 था मुस्लिम लीग का बिहार में। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे 3 कैसे दिया हुआ है ना? वही कांग्रेस का 92 था, 92 था, मुस्लिम लीग का 0 था। मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए। इसलिए मैं करो चेक कीजिए इसको, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ जो चीज रहता है ना ध्यान में रहता है। ठीक है,
क्योंकि मैं इसके लिए इसका मजाक भी उड़ा था, इतना मुस्लिम मुस्लिम पार्टी करते रहा था। बिहार में जो चुनाव लड़ने की बारी आई तो बिहार में ठीक ठाक जनसंख्या था डेट टाइम भी मुस्लिम, लेकिन इनको सीट मिला 0। मैंने बार इसको बोला भी है, यहाँ पे कैसे दिया मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई तो क्या बताएंगे? पटना युवक संघ, ठीक है, तो 1927 में। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, इसे जुड़े कौन थे? तो क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद इत्यादि थे। पटना युवक संघ की स्थापना 1929 में पटना में रामब्रिज बेनीपुर अंबिका कांत सिंह ने स्थापना की। नहीं पटना है, ठीक है। एगो जो है पटना युवक सिंह जो है 1929 में रामब्रिज बेनीपुरी अंबिका कांत सिंह है। ठीक है, एक पटना युवक सिंह जो क्रांतिकारियों का था 1927 में जो था, इसमें मानिंद्र नारायण राय, इसको मानिंद्र नारायण राय एमएन राय का नहीं, वो एमएन राय नहीं है। ठीक है, फूलन प्रसाद वर्मा, वल्लभ सहाय थे। चलिए, निम्नलिखित में किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबा दिया था? किसने दबा दिया? किसने दबाया विद्रोह को? क्या बताएंगे? विलियम टेलर नाम था। क्या नाम था उसका? विलियम टेलर था। ठीक है, हाँ, विलियम टेलर उसका नाम था, ध्यान में रखना। उस समय शहर के आयुक्त थे। पटना सिटी में विद्रोह का जो नेतृत्व करे पीर अली है। पीर अली क्या चीज का दुकान था इनका? बुक का। बुक ठीक है, ध्यान रखेंगे, पुस्तक विक्रेता रहे। ठीक है, और एक अफीम का जो व्यापारी जो था वो मारा गया, जिसका नाम क्या था? लायल नाम था। क्या था उसका? लायल नाम था। ठीक है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नाशाबंदी आंदोलन चलाया गया? ठीक है, कहाँ पे चलाया गया नाशाबंदी अभियान? कहाँ पे चलाया गया? डुमराव में। डुमराव कहाँ पे पड़ता है? बक्सर में पड़ता है। ठीक है, जब यहाँ पे नाशाबंदी आंदोलन जब बहुत अच्छे से जब काम करने लगा ना, तो सरकार ने एक लिस्ट निकाला। ठीक है, और लिस्ट में नशेड़ियों का लिस्ट है जो कि शराब पीते थे। उस लिस्ट में ग्रेट पर्सनालिटी था, जैसे नेपोलियन का नाम दिया था, विलियम शेक्सपियर का नाम दिए हुआ था, वैसे उस लोगों का नाम दिया था जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में था, वो खूब शराब पीते थे। तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे इस तरीके पोर्ट्रेट करने का शुरू किया कि देखो ये लोग इतने महान लोग हैं और वो खूब पीते हैं, तुम गांधी के कहने पे तुम लोगों ने शराब छोड़ दिया है, तुमको भी महान बनना है कि नहीं? तो यहाँ पे एक लिस्ट जारी किया गया था 1920 में, जब असहयोग आंदोलन जब हुई तो उसी के समय में। ठीक है, ताकि लोग जो थे शराब फिर से पीना शुरू करें, तो क्योंकि सरकार को शराब से बहुत अधिक राजस्व आती थी। ठीक है, समझे? ऐसी ऐसी चीजें हुई थी बिहार में। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की है? तो कौन सा योजना है? बालिका प्रोत्साहन नारी शक्ति योजना। नारी शक्ति नहीं का बालिका प्रोत्साहन योजना देख लेते हैं। नारी शक्ति है, नारी शक्ति योजना, सॉरी, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, कितने पैसे मिलते? 1,00,000 और 50,000। ये हमेशा अगर मिलता ना, मतलब कि जितना बार पास करता उतना बार, तो हम कुछ आदमी लड़कियों को चुन के, ठीक है, यही काम कराते, हर साल पास करवाते, फिर 50-50 पे चलता। लेकिन दिक्कत है ना, एक बार की बात नहीं मिलता। फिल्म्स दीजिए, क्लियर कीजिए, पैसा लीजिए, खुश रहिए। ठीक है, तो 1,00,000 है और 50,000 है। ठीक है, एक्चुअली में पैसा क्यों मिलता है? हंसी मजाक अपनी जगह पे है। बच्चों को मेंस की तैयारी करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए पैसा उनको एज ए प्रोत्साहन के तौर पे दिया जाता है। तो जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो तो इस पैसा से लेकर आप किसी शहर में जाइए, अच्छी जगह पे जहाँ पे पढ़ाई की अच्छी सुविधा हो, आप वहां पे जाके आप अपना मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, ध्यान रखिए, नारी सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी नारी सशक्तिकरण राइटिंग पूछा था 69 बीपीएससी के मेंस में, तो ये सब का फैक्ट को आप लोग डाल सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जो कि मतलब मुख्यमंत्री के द्वारा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जो कि मतलब महिलाओं को पढ़ाई में काफी मदद करती है, महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। ठीक है, एम्पावरमेंट करती है। अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मानसिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मानसिंह की बात करेंगे, रोहतास में था। ठीक है, अकबर ने मतलब दाऊद खान को मतलब क्या किया 1576 में, ठीक है, बिहार छोड़ने से मतलब एकदम बाहर कर दिया। अकबर पूरी तरीके से बिहार को प्रांत 1580 में बना था। मुगलों का अधिकार 1576 में हो गया था, लेकिन बिहार प्रांत 1580 में बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। बिहार के जो सबसे प्रसिद्ध जो प्रांतपति जो थे उनका नाम था मानसिंह। ठीक है, तो अकबर ने राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया लगभग 87 से लेकर 94 तक। ठीक है, इन्होंने मतलब मुगल सत्ता को बिहार में क्या किया, काफी अधिक सुदृढ़ किया। इसकी राजधानी जो थी रोहतास थी। कहाँ थी इसकी राजधानी? रोहतास थी।
बनावरण के प्रतिष्ठित की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम कौन है? तो बिहार में सबसे अधिक वन आपको मिलेगा कैमूर में, तो जमुई ऑप्शन कट गया, बाकी सब कैमूर वाला। उसके बाद आएगा जमुई में, तो कैमूर जमुई की बात करें, ये कट गया, ठीक है। फिर नवादा है, ठीक है, कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर, ठीक है। 4 पर यहाँ पे कैमूर में आपको 31% वन है, जमुई की 21 पॉइंट समथिंग, नवादा 20.70 और मुंगेर 20.16, ठीक है। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, चंपारण कृषि कानून की बात में किस वर्ष पारित हुआ? तो 1918 में, ठीक है, 1918 में, जिसको चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे? FG सलाई। FG सलाई, ठीक है। FG सलाई की बात करेंगे, इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। गांधी जी की बात करेंगे, इनमें सदस्य के तौर पे गांधी जी भी थे, ठीक है। तो चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, जिसको चंपारण कृषि समिति के गठन 1918 में था, और इसकी जो फैसला जो थे किसके फेवर में जो था? तो रैयत के फेवर में था, ठीक है, मतलब किसानों के फेवर में था, ठीक है। तथा बगान मालिक अवैध वसूली 25% वापस करने पर राजी भी हो गए, ठीक है। 25% का जो अवैध वसूली जो हुआ था वो भी देने को मतलब क्या थे? बगान मालिक जो थे तैयार हो गए थे, ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो ग्रीन बजट बिहार में कब पास हुए? ग्रीन बजट, ग्रीन बजट की बात करेंगे बिहार में कब? 2021 में, ठीक है, 21-22 में, या फिर, ठीक है, कब? तो ठीक है, तो ग्रीन बजट की बात करें बिहार में 2021 में आपको ग्रीन बजट आपको देखने को मिला, ठीक है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही? खेल विश्वविद्यालय तो राजगीर में बन के तैयार हो गया, कुछ दिन पहले फिगर वगैरह शेयर किया था, ये बात 3 से 4 दिन पहले बनकर तैयार हुआ है ना, जी सर। ठीक है। आपने तस्वीर वगैरह खूब देखा होगा, मात्र 3 से 4 दिन पहले तैयार हुआ राजगीर में, ठीक है। निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक लिखा गया है? ठीक है, जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक की बात करेंगे। शफक बानो किसने लिखा है? शफक बानो, ठीक है। इसका लोकार्पण किसने किया? तो वशिष्ठ नारायण सिंह ने इनका, ठीक है, लोकार्पण किया है, ठीक है। बिहार का निम्न में से वो कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा बना? नेपाल से भी सीमा बनाएगा, पश्चिम बंगाल से तो किशनगंज बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा? तो किशनगंज आपका नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा बनाता है। एक ऐसा जिला है जहाँ पे बिहार में होती है सबसे अधिक बारिश, ठीक है, ध्यान में रखना। तो किशनगंज को पास करके अगर आपको मन करे तो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा के दार्जिलिंग घूमने निकल जाइए, ठीक है। तो किशनगंज से दार्जिलिंग काफी पास में पड़ता है। बिहार में स्वराज दल के पहले अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे? तो श्री नारायण प्रसाद। लेकिन बिहार में अगर पूछेंगे ना स्वराज दल का स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह होता है इसका आंसर, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल की एक शाखा को स्थापित की थी, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे। अब्दुल बारी की बात करें इनके सचिव थे, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन स्थापना किसके द्वारा, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है। पार्टी ने नवंबर 1923 के इलेक्शन में पार्टी ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और पार्टी को कितनी सीटें मिलती है? तो विधानसभा में 8 सीटें मिलती है और परिषद में मतलब क्या मिलती है? 10 सीटें मिलती है, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी सी.आर. दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष की बात करेंगे सी.आर. दास थे। अब मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे तो सचिव थे, महासचिव थे, ठीक है। एक चीज और भी है, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी 1925 में, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल को ये, ठीक है, स्पीकर बनाने में इनको सफलता मिलती है केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, बिल्कुल विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल आपको ध्यान में रखना है। विट्ठल भाई पटेल की बात करेंगे तो उनके बड़े भाई जो थे स्वराज्यों के, छोटे भाई जो थे स्वराज्यों के विरोधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और विट्ठल भाई पटेल जो थे स्वराज पार्टी में भी शामिल हुए थे, ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, स्वराज पार्टी असफल क्यों हो गया? क्योंकि 1924-25-26 के आसपास जाके सी.आर. दास जी का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो ये अकेले पड़ गए, इस वजह से असफल हो जाता है, ठीक है। सी.आर. दास का देहांत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा स्वामी विद्यानंद, हालांकि बिहार में किसान के सबसे बड़े नेता जो थे स्वामी सहजानंद थे, ठीक है, ध्यान रखना। दरभंगा राज का विरोध में कौन बड़े नेता थे? दरभंगा राज का जो विद्रोह जो हुआ था उसमें भी विद्यानंद ही नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। और यहाँ पे आप देखोगे तो 1920 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के समर्थन से एक प्रस्ताव भी किया था, पारित हुआ था, ठीक है। सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता, ठीक है। तो पुस्तक के लेखक की बात के विजय कुमार चौधरी, ठीक है। विजय कुमार चौधरी की बात के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या रहे? तो विजय कुमार चौधरी क्या रहे? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने पुस्तक लिखी कौन सी? सियासत में सदस्यता, ठीक है। इसका विमोचन किसने किया? तो नीतीश कुमार ने इसका विमोचन किया। इंपोर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है।
पुस्तक विधानसभा सचिवालय के द्वारा प्रकाशित की गई है। सर एक हाल फिलहाल में बुक रिलीज हुआ नीतीश कुमार का है, बिहार का गांधी। हाँ, नीतीश कुमार से संबंधित है उसका। हम बिहार के गांधी, उसका लेखक का नाम बताइए क्या है? वो आएगा एग्जाम में, ठीक है, वो VVI अशोक क्वेश्चन है। चौधरी और वो उनकी बेटी शांभवी चौधरी दोनों के है ना, वही दोनों लिखे हैं सर। अशोक चौधरी जो कांग्रेस मंत्री भी थे ना एक पहले। हाँ हाँ वही JDU के जो अशोक चौधरी है, अशोक उनकी बेटी चौधरी शांभवी। श्योर याद है ना? हाँ हाँ, प्योर ठीक है। कंफर्म। तो बिहार के गांधी याद रखिएगा। कैसे नीतीश कुमार, इस बात पे रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में कुल कितने सांसदों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया? 8 को शामिल किया गया, ठीक है। जिसमें से 4 कौन से मंत्री बने? 4 कैबिनेट बने हैं, ठीक है। 4 जो है कैबिनेट मंत्री बने। कौन कौन बने हैं? तो गिरिराज सिंह, हर साल की तरह इस साल भी इनको पशुपालन ही मिला होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ललन सिंह, उसके बाद हमारे चिराग। इस बार ललन सिंह को पशुपालन इनको मिल क्या गया। मिला? ललन सिंह को पशुपालन। गिरिराज को तो पंचायती राज है ना। इनको क्या मिला? पंचायती राज पर अब सर अभी अच्छा, ये अच्छा। अर्बन हाउसिंग एंड अफेयर वाला ना, अर्बन हाउसिंग वाला वो वाला उनको शहरी आवास मंत्रालय और वाला। सबसे बढ़िया अर्बन मिला है हाउसिंग जीतन थोड़ा राम ना मांझी कमाने को। वाला है थोड़ा। MSME क्या वाला मिला मिला है जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी को MSME वाला और चिराग पासवान को फूड इस प्रोसेसिंग मंत्रालय का, ठीक है। हाँ, तो फूड चिराग पासवान जी का तो उस पे ना, मतलब क्या बोलते हैं उनको, जेनेटिक राइट है ना फूड प्रोसेसिंग। हेरिडिटरी। पिताजी हमेशा से रहे, सही बात। हेरिडेटरी कह सकते हैं। तो पिताजी भी बहुत दिन रहे इसमें, तो यही इनको मिला। इनका मंत्रालय याद रखिएगा, पूछ सकता है, ठीक है। 4 को कैबिनेट थे, 4 की बात करेंगे तो क्या राज्य मंत्री। ये हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, ठीक है, राजभूषण चौधरी। इनको इसलिए उपहार दिया गया है ना, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए, चुनाव पे जीत गए। पहले VIP पार्टी में थे। किसमें थे? VIP पार्टी मुकेश अच्छा, सहनी VIP में इसी थे, से सॉरी फाइट सॉरी, किए VIP थे। में, ठीक है। और उसके हाँ, 1.5 लाख वोट मिला था इनको। हाँ, उसी से फाइट भी किया था। और फिर पार्टी चेंज कर लिया, और इसको मंत्री बनाने के पीछे रीजन था ना, से इनके पास ना कोई चेहरा नहीं था, कि फिशरमैन का कोई चेहरा नहीं था बीजेपी के पास। तो सोचा चलो इन्हीं को मंत्री बना दिया जाए, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है साहब, बिहार में किस कास्ट में जन्म लेते हैं और आपका प्रतिनिधित्व कितना है, तो उस हिसाब से आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो राजभूषण चौधरी नया से था, लेकिन फिर भी इनको बनाया गया, ठीक है। अब इनका सबका पार्टी का नाम ध्यान में रखें। गिरिराज सिंह BJP से है, ललन सिंह की बात करें JDU से, चिराग पासवान लोजपा हो गया, और जीतन राम मांझी का अपना एक पार्टी जिसका नाम है, क्या नाम है, हम। यस सर, हम पार्टी है ना इनका, हम, जिसको बोले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो सेकुलर। हाँ, और कुछ कह रही थी कि बताइए। हम का चुनाव चिन्ह क्या है बताइए? नहीं पता मुझे, ध्यान में नहीं है। चूहा छाप टेलीफोन है क्या? क्या है? टेलीफोन नहीं पता, चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी इस सब का तो पता। इसका बंगला है, चिराग पासवान जी का बंगला था ना, अभी है कि छिट गया? ये कड़ाही है सर, हेलीकॉप्टर कराही, कड़ाही सर। जो भी है चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं पूछेगा उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। हटाइए बस, ये कौन सा मंत्रालय मिला है, कितने मंत्री चुने गए, ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। पार्टी का नाम ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है, चुनाव चिन्ह तो नहीं पूछेगा। लोकसभा 2024 के परिणाम में बिहार की, राइट, अब ठीक है, हिसाब से ही मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में बिहार की कुल कितनी महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की? 5 लोगों ने जीत हासिल किया। अब बात करिए 5 लोग कौन कौन है, ठीक है। 1999 के बाद में ये सर्वाधिक है। इसमें से आते हैं 5 में बात करेंगे तो ध्यान में रखना है। इसमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा JDU से आती है, माइक बंद कर लीजिए। लवली आनंद की बात की, ये भी जीत गई इस बार, JDU से आती है, शिवहर से है। बीना देवी की बात करेंगे तो लोजपा से आती है, वैशाली से बीना देवी। शांभवी चौधरी की बात करेंगे तो रामविलास पासवान की पार्टी समस्तीपुर से है। लोजपा रामविलास समस्तीपुर से जीती है। अब मीसा भारती भी जीत गई है पाटलिपुत्र से, जो कि जानते ही लालू यादव जी की पुत्री है। ये 5 का नाम ध्यान रखिएगा। बिहार से टोटल 8 मिनिस्टर बने हैं और 5 को मतलब महिला चुनाव जीती है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, EBC क्या बोलते हैं? EBC बोलते हैं, ठीक है। कितनी है इनकी आबादी EBC की? तो 36.1% के आसपास इनकी आबादी है, ठीक है। अब आते OBC की बात करें, इनकी जनसंख्या 27.12% है। SC की बात करें 19.65 है। अनुसूचित जनजाति ST सबसे कम
ठीक है, मात्र 1.68 है। और सामान्य शवाब जिनको कहते हैं उनकी जनसंख्या 15.52 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो इसका अत्यंत पिछड़ा। बिहार की जनसंख्या कितना है ये भी पूछा जाता है, तो 13.07 करोड़। ठीक है, 13.07 करोड़ है, इसको आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं हिंदू कितनी है बिहार में, तो 81.99%, 82% दूसरे नंबर पे, मुस्लिम 17.71%, अन्य धर्म मात्र 0.3%। ठीक है, जबकि बिहार में जैनिज्म बौद्धिज्म फैला, फिर भी उनका कहीं पर भी आता पता नहीं है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में कितनी आबादी के पास सरकारी नौकरी है? अब आया काम का बात। सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है? तो बिहार में 1.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। मतलब 200 लोगों में से 3 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। समझ रहे हैं? 200 लोगों में से बीपीएससी टीचर वाले के बाद बढ़ गया होगा मेरे हिसाब से, क्या कि अब हर कोई तो सरकारी टीचर है। सौजन्य से बिहार लोकसभा आयोग, ठीक है, सब सरकारी टीचर बन गया। तो सरकारी नौकरी की स्थिति की बात करेंगे तो बिहार में मात्र 20.49 लाख है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार की कुल आबादी याद रखिए, ठीक है, 13,07,25,310 है। ठीक है, हाँ, राज्य की 34.13% आबादी जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से 6,000 रुपए से कम पे, मतलब क्या होता है उनका मतलब मासिक आय है। ठीक है, जो भी बातचीत करते हैं माइक बंद करके किया कीजिए। ठीक है, बार बार समझाता हूँ, बात नहीं समझ में आता, बेसिक चीज है। बीपीएससी की तैयारी करें फिर भी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे अगर हम पर्सनल कुछ बात करें या फिर किसी को कुछ कह रहे हैं, घर में बातचीत हो रही तो माइक को बंद कर दे, फिर भी वो भी मतलब माइक खोल के ही बोलना है। कितना बार समझाना पड़ेगा किस चीज को? ठीक है, कुछ बोलना आर्थिक चाहते हैं स्थिति सर, की हाथ बात उठाए, करेंगे तो 34 हाथ उठाए। 34.13% जो है यह क्या है, यहाँ पे आबादी है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए पर भी जीवन यापन व्यक्त करती है। ठीक है, काफी मतलब काफी यहाँ पे है। और ये चीज आपको ध्यान, ईबीसी और ओबीसी को अगर दोनों को अगर जोड़ देते तो आबादी का कितना % हिस्सा हो जाता है? तो 63% हिस्सा हो जाता है। ठीक है, चलिए देश का पहले सबसे पहले रबर डैम बिहार में कहाँ बनाया गया जहाँ पे थोड़ा भी रबर नहीं है? कहाँ पे रबर डैम? गया में फाल्गु नदी पे। ठीक है, तो हम गए थे तो हमको लगा रबर डैम है तो भाई थोड़ा बहुत भी तो रबर होगा, लेकिन थोड़ा भी नहीं था। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? कितनी इसकी हाइट नहीं, सॉरी, लंबाई कितनी है? 411। 411। हाँ, ठीक है, इसका नाम है फाल्गु रबर डैम है। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, ये हाइट है कि लंबाई है? लंबाई लिखा हुआ था, हाइट आप बता रहे हैं। 411 मीटर हाइट, समझ रहे? आकाश में चला जाएगा हाइट रहेगा तो लंबाई हो सकता है, हाइट ऊपर हो जाएगा ना। ठीक है कहाँ जाएगा समझ रहे? 411 मीटर ऊपर में। ठीक है, लंबाई होगा। ठीक है, 411 मीटर की लंबाई है। निर्माण की अवधि की बात करें 2 वर्षों में इसको पूरा किया गया है। फाल्गु रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? 411 मीटर। चौड़ाई कितना है? ठीक है, 95 मीटर है। ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो 411 मीटर की बात करेंगे लंबाई है। ठीक है, उसका चौड़ाई की बात करेंगे तो 95 मीटर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें कितना है? 3 मीटर है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लागत कितनी आई है? तो 312 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भाई साहब फाल्गु नदी में सालों भर पानी बना रहे ताकि पिंड दान करने वाले लोग जो है उनको पानी की तरह मतलब दिक्कत न हो। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है? बलून की तरह कार्य करता है जिसमें पानी भरा जा सकता है और आवश्यकता अनुसार उसमें पानी छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो धार्मिक इंपोर्टेंस तो है ही इस जगह का, पर्यावरण संरक्षण में भी काफी अधिक योगदान देगा। अब मतलब बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान 2024 में दिया गया? किसे? बिंदेश्वरी पाठक जी को दिया गया। किस लिए जाने जाते बिंदेश्वरी पाठक जी? सुलभ इंटरनेशनल के जनक है। ठीक है, तो सुलभ आंदोलन के जनक थे, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ, सीपी ठाकुर की बात करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, सीपी ठाकुर को। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के जनक थे, ध्यान रखिएगा, इनको मिला है। ठीक है, शिवन पासवान और शांति पासवान ये पति पत्नी मिथिला लोक चित्रकला के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। शिवन पासवान और शांति पासवान मिथिला कला से संबंधित है, इसीलिए नाम इंपोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मिथिला कला से संबंधित है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? ठीक है, तो किसने लिया? तो ध्यान में संथालों ने पार्टिसिपेट किया था और मुंडा ने पार्टिसिपेट नहीं, उराव नहीं होगा, उड़ाव किया था, सिर्फ उड़ाव किया था, संथाल मुंडा, सिर्फ उड़ाव किया था।
सिर्फ हाँ उड़ाओ तो हम भी पढ़े हैं। 1920 में किया था ना वो, गांधी जी के सिर्फ उड़ाओ होगा इन्फ्लुएंस और में सॉरी आके। सॉरी 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 मिस्टेक सॉरी उराव उराव सॉरी उड़ाओ। किधर होगा इसे? उराव सॉरी उराव होगा, ठीक है मिस्टेक। इसका आंसर से जो ऑप्शन गलत दे दिया कि हाँ तो ठीक है, तो बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था, क्या बताएंगे? उराव, सॉरी फॉर दैट, उराव, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 37वां अधिवेशन तक गया में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। 27वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 12 में हुआ था, कहाँ पे? बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, 1912 में उराव जनजाति ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में क्या होता था? बहिष्कार हो जाता। रीजन क्या था? स्वराजी जो थे वो चाहते थे किसमें? विधायिका में पार्टिसिपेट करें। अब बहुत सारे लोग तो चाहते थे भाई साहब विधायिका का चक्कर छोड़े, बाहर ही हम लोग ठीक है, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ध्यान रखेंगे। तो काली किंकर दत्त, क्या नाम है इनका? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, कुंवर एंड अमर सिंह के लेखक की बात करेंगे। काली किंकर दत्त जो है इनके लेखक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। काली किंकर दत्त की बात करेंगे तो प्रसिद्ध इतिहास का डॉगी का आवाज, जहां सारा माइक बंद कीजिए, ठीक है। चलिए प्रकाशन बस की बात करेंगे, 1957 में पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। बाकी कितना पेज का, ये सब फालतू क्वेश्चन है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथी कौन थे? तो बताना कौन कौन थे साथी थे, इसमें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साथी का नाम देखिए, इसमें जब भी ऑप्शन आएगा ना तो इसमें ना जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे, तो उसको सबसे पहले आप हटा दीजिएगा। राजकुमार शुक्ल जी को बुलाए थे, राजेंद्र बाबू थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर साहब भी थे, धरणीधर प्रसाद भी थे, श्री कृष्ण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद भी थे, मजहरूल हक थे, जेबी कृपलानी थे, पोलक साहब थे, शंभू सरन थे, नरहरि पारेख, नरसिंह पारेख थे, महादेव देसाई थे जो कि बाद में गांधी जी के सचिव भी बन गए थे, ब्रज किशोर भी थे, शंभूनाथ भी थे, ठीक है। तो ध्यान, नरहरि पारेख थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी थे क्या? अब्दुल बारी नहीं, का नाम दिया था अब्दुल बारी इसमें? तो अब्दुल बारी नहीं थे, अब्दुल बारी आई थिंक नहीं था यहाँ पर, ठीक है। नहीं हाँ थे, नहीं थे, वो नहीं थे, यंग थे बहुत उस वक्त, जेपी के साथ थे। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखें जेपी साहब नहीं थे इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर जब भी होगा ना तो जेपी जी का नाम क्या करना है, आपको अलग कर देना है, क्योंकि जेपी साहब जो होते हैं इसमें नहीं होता है, ध्यान में इसको रखना है। बाकी सबके सब थे, ठीक है। जेपी साहब की भूमिका कब आई थी? 1942 में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आएगी, ठीक है। निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए, क्या? कोल विद्रोह 31-32, ठीक है, और देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह 32-33, संथाल विद्रोह, बाकी चेरो हमको याद नहीं था तो सही है, ठीक है। चेरो विद्रोह की बात किसके नेतृत्व में हुआ था? नेता का नाम बताइए, नेता का नाम मुझे याद है, किसके नेतृत्व में? भूषण सिंह, तीरथ सिंह, पलामू के राजा भूषण सिंह, ठीक है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, सिदुक, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, बुद्धो भगत, वेरी गुड, ठीक है। वो एक आदमी बोलने पे सबको याद आ जाता, पहले से नहीं निकलते रहता आप लोग का आवाज, भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण हंगामा, इसको गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते थे, ठीक है। संथाल विद्रोह, सिद्धू का नहीं तो सबको याद होगा, चांद भैरव फूलो झालो, ठीक है। चांद भरो। तो चले बिहार का कुछ विद्रोह, 1800 के 2 चेरो विद्रोह था, पलामू के शासक थे भूषण सिंह। 31-32 में कोल विद्रोह, 32-33 में भूमिज विद्रोह, 55-56 में संथाल है, 74 में खरवार है, 99 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, और 1914 में ताना भगत आंदोलन जो कि गांधीवादी था, ठीक है। जतरा भगत उसको। बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहले की बात करें, पहले का कौन थे? तो पहले के स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला और तीसरा तीनों के स्वामी सहजानंद सरस्वती होंगे। पहला वाला कहाँ पे हुआ था? 1929 में सोनपुर में हुआ था, ठीक है। दूसरा वाला की बात करके 1934 में हुआ था, ठीक है। तीसरा वाला की बात करें 1935 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा बन जाता है 1936 में। कहाँ पे बनता है तो क्या बताओगे ये? तो लखनऊ में। कहाँ पे बनता है? तो लखनऊ में बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो 29 वाला 35 वाला की अध्यक्षता कौन करेगा? दूसरा वाला गया में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, गया में होगा, ठीक है। हाँ, दूसरा गया में होगा, पुरुषोत्तम दास वाला। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक चलेगा तो बताइए? 23 से 28 तो 23 से लेकर 28 तक चलेगी, ठीक है। नीतीश बाबू, हाँ, नीतीश बाबू ने बोला से बिहार को 5वां कृषि रोड मैप नहीं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी में कृषि का पूरा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, गलत लगा दिया क्या मैं? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मैंने इधर गलत लगा दिया था,
सॉरी, ठीक है। अब आते हैं इसमें कितने विभागों को शामिल किया गया था? 12 विभाग को शामिल किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति साहिबा द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है बिहार में? एस्बेस्टस, ठीक है, मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस क्या होता है समझते हैं? एस्बेस्टस करकट सर, करकट मतलब लोहे का चादर कहते हैं, ठीक है। सर, लोहे का चादर टाइप का जो होता है ना वो। लोहे का तो नहीं होता, ना सीमेंट का लोहे होता का है नहीं ना, होता, सीमेंट का बनता है ना ये, सीमेंट सीमेंट का होता है। इंडिया में हाँ सबसे ठीक है, ज्यादा उसी को बोलते हैं, ठीक राजस्थान है। में हाँ मिलता है। बिल्कुल, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर में भी पहनते हैं, ठीक है। बिहार के किस स्थान पे फूड पार्क की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गई है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नहीं दी गई है तो हाजीपुर में नहीं है, बक्सर में है, भागलपुर में है, कटिहार में भी है, ठीक है। बिहार में कितने फूड पार्क है? कितने? 3। 3 का नाम क्या है? भागलपुर, बक्सर, कटिहार। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मोतीपुर भी था ना सर? मोतीपुर क्या था? मोतीपुर में चीनी मिल है ना? नहीं, मोतीपुर में भी एक सर एक मेगा अच्छा, फूड मेगा पार्क है फूड वो, पार्क। मुजफ्फरपुर, हाँ मुजफ्फरपुर की मोतीपुर में। मेगा फूड होगा। हाँ, बिहार में ना वो बैग का कारखाना कहाँ पे लगा, जो दिन भर में बहुत सारा बैग का उत्पादन करेगी? मुजफ्फरपुर। बैग। हाँ, ये मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको करेंट में करवा दूंगा, डोंट वरी, सब बेला क्लियर में, हो जाएगा, ठीक है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ हाँ बिल्कुल। बिहार वर्तमान में देश का खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6ठे नाम पे है। बिहार मखाना उत्पादन देश का प्रथम एकमात्र राज्य। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, ठीक है, मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। सीधे फूड पार्क नहीं है, ठीक है, मेगा फूड पार्क है, मोतीपुर प्रखंड में है, ठीक है। अब पटना के बिहटा में पैकिंग घर का भी निर्माण किया जा रहा है। रामायण सर्किट से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो सीताकुंड की बात करेंगे, सीतामढ़ी, ठीक है। अहिल्या स्थान, कहाँ पे अहिल्या स्थान? दरभंगा, अहिल्या, ठीक है, इसका डी गलत है। रामशिला पश्चिमी चंपारण में गलत है, ठीक है। ये सब सही है, ये सब सही है, ठीक है। रामशिला कहाँ पे? रामशिला प्रेतशिला कहाँ पे पड़ता है? रामशिला प्रेतशिला, गया। अरे रामशिला प्रेतशिला सब गया, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। ये सीताकुंड की बात करेंगे ना तो ये आपको सीतामढ़ी का पुनौरा में है, जगह का नाम याद रख ले, पुनौरा धाम, ठीक है। सीतामढ़ी राजा कहते हैं, राजा जनक जी, तो जल वो मतलब कुंड है, ठीक है। ये सीता कुंड जो है ना, सीतामढ़ी के पुनौरा में पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो तो पुनौरा में धाम क्या है है, तो वहां पे ना आप पुनौरा जाएंगे ना धाम। तो वहां पे ना एक बड़ा सा तालाब है, ठीक है। हाँ, तो जहाँ पे कहते हैं, सो वहां पे बारिश जब नहीं हो रही थी तो राजा दशरथ जो थे उन्होंने मतलब वहां पे हल चलाया और नीचे जमीन से मतलब सीता माता की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक मूर्ति भी बना जा रहा है, जिसकी हाइट की बात करेंगे तो 251 कितना फीट है कि मीटर है? फीट होना चाहिए। मीटर में भी एक होता है आंसर फीट में। होगा ना, 251 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा 251, फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, 251 मीटर का बनाएंगे तो नहीं, 251 मीटर बहुत हो जाएगा, फीट होगा, ठीक है, ध्यान रखें, मीटर नहीं, कहीं पे मीटर भी दिया हुआ है वो गलत होगा। 251 मीटर का बन ही नहीं सकता है ना, तनका बड़ा हो जाएगा 251 मीटर। 100 मीटर का भाई दौर होता है, 100 मीटर 200 मीटर का दौर होता है, 200 मीटर का। 251 मीटर में इसको तो आपको ध्यान अमेरिका रखना से है, दिखेगा सर। हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा 251 मीटर। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? ठीक है, तो 1921 में बनी थी, ये 2021 में इसका शताब्दी वर्ष है, ठीक है। तो बिहार विधानमंडल के 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसी के आधार पर 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया। बिहार में ग्राम सभा पे कोरम के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए बताइए, बिना आंसर देखे हुए? 1/20, 1/25, 1/30, क्या सही है इसमें? 1/20। ठीक है, तो ठीक है, कोरम की बात करेंगे तो 1/20 होता है, ठीक है। तो कोरम की बात करें 1/20 होता है। अगर पूछेगा कुल गणपूर्ति का कितना परसेंट, तो क्या बताओगे? 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है, ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार में जो विधानसभा बोलता हूँ, पंचायतों की बैठक वर्ष में कितने बार होती है? तो 4 बार होती है, ठीक है। प्रत्येक कितने महीने पे, तो क्या बताएंगे? तो प्रत्येक 3 महीने पे, ठीक है। एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा,
पंचायत के उम्र चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 1 साल होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक अध्यक्षता समस्त ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगर मुखिया ना रहे तो उप मुखिया के द्वारा। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, कैसे होता है, अपर इनडायरेक्टली रूप से होता है। मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, उप मुखिया को कौन चुनते हैं, तो जो वार्ड पार्षद जो चुनते हैं उसी में से अपने आप को एक उप मुखिया चुनते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लाया गया, ठीक है, तो नगर निगम अगर अगर पूछेगा ग्राम पंचायत वाला तो 2006 करोगे। ठीक है, लेकिन अगर नगर पालिका अगर पूछ दिया तो 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2007 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में नगर निगम कितने हैं, तो बिहार में नगर निगम कितने हैं, तो 19 नगर निगम है। कितने हैं, 19 नगर निगम। नगर परिषद कितने हैं, तो 88 नगर परिषद है। नगर पंचायत कितने हैं, तो 154 है। सारा को जोड़ देंगे तो बिहार में कुल नगर निकाय कितना, 154। तो कुल नगर निकाय कितने होंगे बिहार में, तो क्या बताएंगे, तो 261। ठीक है, इसमें से नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत की बात करेंगे 154 है। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 261 की बात करेंगे, टोटल हो जाएंगे। ठीक है, पूछेंगे इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके पहली बैठक के समय से काउंट होगा। कब से काउंट होगा, इसका पहला जो सेशन होगा उस दिन से काउंट होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नीतीश कुमार बिहार में प्रथम बार मुख्यमंत्री की शपथ कब ली। न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये वाला होगा सहरसा सहरसा 19वां है। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन है, फिर वो भी बता दो। सबसे पुराना आरा। ठीक है, आरा सबसे पुराना है। ठीक है, आरा सबसे पुराना। ठीक है, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने, तो सबसे पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बहुत कम समय के लिए रहे थे, और इस बार नीतीश बाबू 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए। ठीक है, बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम की गई। लोकायुक्त की नियुक्ति 1973 में की गई थी। ठीक है, तो लोकायुक्त से जो सम्मति जो बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, लोकायुक्त की समिति के अध्यक्ष क्या नाम था उनका, पीसी करके था ना, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। हाँ ठीक है, इनको लोकापाल के लिए जाना जाता है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले लोकपाल तो बिहार पहले लोकपाल हुए भारत। हाँ बिल्कुल। ठीक है, समिति के अध्यक्ष भी थे, वो पहले भी थे। ठीक है, बिहार में लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 1973 में की गई। बिल्कुल, हाँ, तो लोग जो भी इसके चीफ बनेंगे वो न्यायिक पद ही है ये। ठीक है, जबकि झारखंड ने वर्ष 2001 में लोकायुक्त की नियुक्ति की। गोवा में 2011 में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। लोकपाल की लोकायुक्त अधिनियम 2013 के पूर्व ही कई राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 1971 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लोकायुक्त, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में, बिहार में 1973 में, लेकिन भारत सरकार मतलब हमारी जो संसद जो है लोकपाल अधिनियम का पारित करती है 2013 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत बिहार राज्य के सचिवालय का प्रावधान है। ठीक है, तो सचिवालय क्या होगा, 92 मतलब 1982। ठीक है, तो 1992 या फिर 1972 या फिर 1988, क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका आंसर, 88। ठीक है, ध्यान में रखना क्या होगा, तो 88। ठीक है, ध्यान में रखिएगा देवी और सजनों, इसको ये ध्यान में रखना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान है। 182 में क्या है, तो विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधायिका का सचिवालय से संबंधित प्रावधान होगा। ठीक है, अब बिहार का सचिवालय कहाँ पे है, पटना में होता सचिवालय। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा बिहार पे कब हमला किया गया, तो 1225 में इसने क्या किया, बिहार पे हमला किया। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है, और जब हमला करता है ना 1225 में, तो बिहार शरीफ पर बाढ़ पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ लड़ाई होती है ना, तिलैया गढ़ी के समय हिसामुद्दीन इबाज के साथ इसकी लड़ाई होती है। ठीक है, तो हिसामुद्दीन इबाज का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने बिहार का जो प्रसिद्ध जो था प्रशासक इसे नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को इसने बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी, तो 1620 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, तो 1620 में लगाई, लेकिन ये असफल हो गया था। ठीक है, परमानेंटली कब लगाई गई थी, तो 1632 में लगाई गई थी। ठीक है, कब लगाई गई, तो 1651 1632 वाला किसका था, डच का था। ठीक है, डच ने लगाई थी। ठीक है, तो ये डच वाला था, जहाँ पे आप देखते हो अभी पटना यूनिवर्सिटी आप देखते हो, वही जो थी डच फैक्ट्री हुआ करती थी 1632 वाला। ठीक है, पटना कॉलेज सॉरी, यूनिवर्सिटी नहीं, पटना कॉलेज। ठीक है, और 1620 में ब्रिटिश ने लगाया था, लेकिन फ्लॉप हो गया था फिर 1651 में। ठीक है,
लीची अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर में है। देखिए अब जगह का नाम पूछ दिया ना, मैं कल ही पहले मुसहरी में, ठीक है, कहाँ पे, मुसहरी में, ठीक है। मुसहरी में भी अगर जगह का नाम पूछेगा ना, रोहुआ, ये मेरे घर के पास है इसलिए मैं इतना रोहुआ। डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। रोहुआ में है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था वो भी बता देते, हम लोग काफी छोटे थे। शरद पवार ने इसका उद्घाटन किया था, उस समय वो कृषि मंत्री थे। हालांकि इसमें नहीं पूछेगा, फालतू है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर के पास है। लेकिन मुसहरी पूछा तो रोहुआ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मुसहरी प्रखंड का नाम है, रोहुआ गांव का नाम है, ठीक है। हाँ मुसहरी ब्लॉक है, मुसहरी ब्लॉक। 1225 में सर, ये जो इल्तुतमिश का आक्रमण किया हम्म। था जो 1225 में, बिहार शरीफ और बाढ़, सर बाढ़ ही मेरा घर है, बाढ़ ही मेरा घर है, वही आक्रमण किया था सर। अभी उसका ना सर, वहाँ रजिया सुल्तान का हम लोग वहाँ कब्र हुआ उसी का बाढ़ में। रजिया सुल्तान का कब्र बाद में है। यस सर, ऐसा सब कहता है लोग, अब रजिया confirm सुल्तान की नहीं मृत्यु भाई, कैथल में वो हुई तो थी। वहाँ कैथल अरे में थे। कैथल में मृत्यु हुई थी, पंजाब में मृत्यु हुई थी। सर एक मिनट कुतुब सुनिए ना मीनार सर, में सर एक दफन है मिनट। वो। सर इल्तुतमिश का ना हाँ वहाँ हाँ मतलब बताइए कि ना। शासन वहाँ रहा था सर बाढ़ में, तो उनका वंशज का कुछ कुछ कब्र है, लोग कहता है कि यहाँ रजिया सुल्तान कर दिए। हाँ तो लोग कहता है, वंशज हम नहीं होगा, कह रहे। ठीक है, ठीक ठीक। लेकिन रजिया सुल्तान का ना इल्तुतमिश से कोई संबंध ही नहीं। इसका क्या नाम, इसका क्या नाम था इसका, ये किसका प्रश्न किसके रिलेटेड था? इल्तुतमिश के रिलेटेड। 1225 में आक्रमण किया। और रजिया का शासनकाल कब से कब तक होगा? इसका 1236 से लेकर 40 तक रजिया का शासनकाल है, ठीक है। उसके बाद उसी का है ना। और इसकी तो हत्या वंशज जो का थी ना, है। अल्तुनिया और रजिया की दोनों की हत्या कैथल में हुई थी। और कैथल आपको पड़ता है पंजाब में। पंजाब हरियाणा में। हाँ ठीक है। हरियाणा में, कैथल हरियाणा में। हाँ बिल्कुल, हाँ वही पंजाब हरियाणा। और हरियाणा बाद में बनाना आप लोग का है। अब मैं बोलूंगा हिमाचल प्रदेश पंजाब में बोलता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। बहुत जगह आपको हिमाचल को हाँ। पंजाब में दिखाया है। 1971 से पहले मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई, इसका इनसे पंजाब ले रहा है जबकि इनसे हिमाचल होना चाहिए। जैसे उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, डलहौजी ने अपना सेना का मुख्यालय कहाँ कर दिया, इसका आंसर पंजाब लेता है। शिमला किया था, शिमला डेटम पाइट ऑफ पंजाब, समझ रहे हैं ना। अब मुझे शिमला याद था, मैं सोच रहा था इसका पंजाब क्यों दिए हुआ है। फिर दिमाग में आया से भाई 1971 से पहले हिमाचल और पंजाब सब एक ही था। 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश नया राज्य बनता है, ठीक है। हाँ तो इसका हरियाणा वगैरह मत रखे, पंजाब ही आंसर लेता है। हरियाणा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन अगर है तो। अब आते बिहार में अनुसंधान केंद्र के ऊपर बात करते हैं। तो लीची अनुसंधान केंद्र तो आप लोग देखेंगे मुसहरी में है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें पटना में है। दलहन अनुसंधान केंद्र आपको मोकामा मिलेगा। मोकामा किस जिला में है, पटना में है या फिर किसी अन्य में है? पटना में सर, बाढ़ भी उसी में, पटना उसी में है सर, बाढ़ पटना मोकामा। आपको मिलेगा बेगूसराय में, मक्का के ऊपर, मक्का के लिए गढ़ माना जाता है ये, ठीक है। लीची अनुसंधान का मुसहरी मुजफ्फरपुर में, जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र आपको पटना में मिलेगा, ठीक है। चले आप गांधी जी जब यहाँ पे आए तो इनका वहां का उस समय का लोकल मजिस्ट्रेट कौन था, ठीक है, जिसने बोला भाई साहब आप जिला छोड़ दीजिए? किसने बोला था? हाई कोर्ट, ठीक है। 16 अप्रैल को यह आदेश जारी किया गया। तो गांधी जी ने बोला मैं तो जिला नहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी तुम देख लो, ठीक है। तो बोला अगर कुछ भी अगर यहाँ पे होता है ना, उस समय मलबा बोलते थे, बालवा बोलते थे, बलवा। चंपारण में बलवा हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया गया, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, गांधी जी पे जुर्माना लगाया गया। बोले ठीक है तुमको छोड़ रहे हैं लेकिन तुम जुर्माना दो। गांधी जी बोले मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इसीलिए गांधी जी को बोला जाता है सब चंपारण में सबसे पहले इन्होंने क्या चीज का प्रयोग किया, तो सिविल सहयोग का या फिर सबनी अवज्ञा का, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सविनय अवज्ञा, ठीक है। मतलब गांधी जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक उनके बातों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। जैसे गांधी जी के यहाँ पे एक शब्द निकल कर आता है, गांधी आपको, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो गांधी जी कहते मुझे कोई दुख नहीं है, ठीक है। फिर कहते से आपको 100 रुपया का कितना का जुर्माना लगाया गया था, 100 रुपया का आई थिंक जुर्माना था। तो गांधी जी वो भी देने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है तुमको फ्री में ही छोड़ रहे हैं। मतलब काफी माहौल जो था, अब इसके लिए हमें गांधी फिल्म देखना बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, ठीक है। मतलब इतिहास के ऊपर अगर सबसे अच्छी फिल्म अगर बनी है तो गांधी फिल्म बनी है, जिसको ऑस्कर भी मिला है भानुमति भैया को। तो सभी लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए गांधी फिल्म, ठीक है। एक फिल्म और भी मैंने कल सजेस्ट किया था, अवध का एनेक्सेशन, उसमें काफी अच्छे से दिखाया है, ठीक है। क्या नाम था उसका, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। अवध के एनेक्सेशन को उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था। ये सब कुछ ऐतिहासिक फिल्म है, जाके मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे चीजों को किया गया है, ठीक है। तो बाकी जो 76 से हम लोग क्वेश्चन जो बच जाते हैं सो हम लोग कल के क्लास में करेंगे, ठीक है।